आप सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार सन लूकस के अध्याय 13 वाक्यांश 18 से 21 से लिया गया है। यीशु ने कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना किससे करूं? वह उस राई के दाने के सदृश है जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपनी बारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पक्षी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप ईश्वर की महिमा एवं प्रशंसा के लिए समाज में, पल्ली में कार्य करते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर के राज्य की तुलना एक राई के दाने के से करते हैं। और इसी प्रकार आज ही के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर के राज्य की तुलना खमीर से करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वह स्वर्गराज की तुलना राई के दाने और खमीर से इसलिए करते हैं ताकि हम उसकी महत्वता को पहचान सकें। दोनों आकार और मात्रा में छोटे और बहुत सूक्ष्म होते हैं। राई के दाने को सबसे छोटा दाना माना जाता है, परंतु जब इसे खेत में बोया जाता है, जब कोई किसान इसे खेत में बोता है तो वह बढ़कर बड़ा पौधा बन जाता है और उस पे कई प्रकार के पक्षी अपना निवास स्थान, अपना बसेरा डालते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आज के सुसमाचार में ही खमीर की अल्प मात्रा यदि 3 पसेरी आटे में मिलाया जाता है तो सारा आटा खमीर हो जाता है। थोड़ी सी मात्रा में आटा में मिलाने पर सारा आटा खमीर बन जाता है। इसी तरह स्वर्गराज, जिसे प्रभु यीशु इस संसार में स्थापित करने आए थे, शुरुआत में मंद गति से विकसित हुआ। अर्थात प्रभु यीशु क्रिस्त के समय में जो लोग ईश्वर की आज्ञाओं को मानते थे और उस पर चलते थे, उनकी मात्रा कम थी, उनकी संख्या कम थी। लेकिन उन लोगों ने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाकर आगे चलकर प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षा को समस्त इज़राइल और उसके आसपास के सभी लोगों के बीच में फैला दिया, जिससे संसार भर में उनके अनुयायियों की संख्या कई हजार हो गई। यह स्वर्गराज न ही बड़ा पौधा बना, बल्कि कलीसिया के रूप में एक विशाल पेड़ बन गया, जिसकी शाखाएं पूरे विश्व में फैल गई है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षा का प्रचार नहीं किया जा रहा है। आज विश्व के अधिकांश लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु ही मसीह हैं, हमारे हृदय के मसीह हैं, हमारे परिवारों के मसीह हैं, हमारे पल्ली के मसीह हैं, हमारे कलीसिया के मसीह हैं, जो इस संसार में आने वाले थे। प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में आने की बदौलत हम सभी को ईश्वर की संतान बनने का मौका मिला है। जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, यह सृष्टि संसार की अधीन हो गई थी, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त के आने से हमें इस संसार की विलासिता से, दासता से मुक्ति मिल गई है। ईश्वर की महिमा में
हम सभी सहभागी हो गए हैं। संत पौलुस यह कथन हमें बताते हैं कि जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त अपने पिता के परम प्रिय पुत्र बन गए और हम सभी के पापों के लिए अपने ऊपर क्रूस पर चढ़ गए, मर गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, हम सभी को उस शैतान रूपी सर्प के दंश से मुक्त करते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को अपना संतान बनाया। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना संतान हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम सांसारिक प्रलोभनों में फंसे रहें, संसार की बातों में उलझे रहें, बल्कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को इसलिए चुना कि हम उस राई के दाने के सदृश बन सके, उस खमीर के सदृश बन सके जो छोटे होते हुए भी, चाहे हम अपने परिवार में बहुत छोटे हों, हमारे समाज में बहुत छोटे हों, हमारी पल्ली में बहुत छोटे हों, हमारा कोई महत्व नहीं है, लोग हमारी बातें नहीं सुनते हैं, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें उस छोटे से राई के दाने के सदृश से तुम्हें चुना है, उस खमीर के सदृश चुना है, ताकि तुम बहुत छोटे छोटे कार्यों के समान इस संसार में ईश्वर राज्य की स्थापना कर सको। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार राई का दाना अन्य दानों में छोटा होता है, खमीर की छोटी सी मात्रा पूरे आटे को खमीर कर देती है, हम सभी को भी अपने कार्यों के द्वारा, अपनी सेवा कार्यों के द्वारा जो हमने प्रभु यीशु क्रिस्त से सीखी है, उनसे हमने जाना है, उन सभी कार्यों को अपने समाज में करते हुए, अपने कल्ली में करते हुए ईश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सकें, ईश्वर के सुसमाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैला सकें। आज हम इस सुसमाचार के माध्यम से यह प्रण लें, मनन चिंतन करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें यह दृष्टांत दिया है, इस राई के दाने का दृष्टांत दिया है, खमीर का दृष्टांत दिया है, ताकि हम सभी पवित्र आत्मा के माध्यम से अपने आप को राई के दाने के समान बना सकें, खमीर के महत्वता के समान अपने आप को महत्वपूर्ण बना सकें और आगे एक विशाल पेड़ के समान, एक विशाल पेड़ के समान जिसमें अन्यों का बसेरा होता है, वैसा बना सकें और अपने समाज को प्रभु यीशु क्रिस्त के आज्ञाओं का पालन करना सिखा सकें, ताकि हम उनके इन कार्यों के माध्यम से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। आमीन। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पर चलूं, तेरे चरण में पड़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह चले, धन्य है इंसान। मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह चले,
धन्य है इंसान, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। सच दाखलता है डालियाँ हम तेरे, जो प्रभु तुझसे रहते हैं अनंत जीवन पाते। सच्ची दाखलता है डालियाँ हम तेरे, जो प्रभु तुझ में रहते हैं अनंत जीवन पाते। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा।